बार फिर स्वागत है आपका। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना पर महाकवरेज के साथ मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच यह मतगणना हो रही है। जनता टीवी पर मतगणना की मेगा कवरेज भी जारी है। सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे निकाय चुनाव के हम आपको बता रहे हैं। तो मतगणना को लेकर एक बड़ी खबर पंचकुला से आपको बता दें। इस वक्त एक बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है। दरअसल 11वें राउंड के नतीजे जारी कर दिए गए। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर, 11वें राउंड के नतीजे घोषित कर दिए गए। 11वें राउंड में कांग्रेस को 16,350 वोट मिले। बीजेपी को 20,322 वोट मिले हैं। बीजेपी 3,972 वोटों से आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो पंचकुला में बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रत्याशी 3,972 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को 16,350 वोट यहां पर मिले हैं। इसके अलावा अगर बीजेपी की बात करें तो 20,322 वोट बीजेपी को हासिल हुए हैं अब तक। 3,972 वोटों से आगे चल रही है पंचकुला में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी। तो पंचकुला से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल नगर निगम चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर पंचकुला से, जहां पर बीजेपी की मेयर प्रत्याशी 3,972 वोटों से आगे चल रही हैं। 11वें राउंड के नतीजे और जो जानकारी अब तक सामने आई है, 12वें राउंड में भी बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। पंचकुला से हमारे संवाददाता पवन सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, 11वें राउंड के नतीजों तक बीजेपी मजबूती के साथ आगे पंचकुला में नजर आ रही है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल देखिए, 12वें राउंड के नतीजे जो हैं वो सामने आ चुके हैं। 12 राउंड अभी काउंटिंग के पूरे हुए हैं। उसमें कांग्रेस को 17,780 वोट मिले हैं। बीजेपी को 22,315 वोट मिले हैं। इसके बाद बीजेपी अब 12 राउंड के बाद 4,535 वोट से आगे हो गई है। और पहले लगातार 11 राउंड में भी बीजेपी आगे चल रही थी। अपनी बढ़त को लगातार बीजेपी बढ़ाती हुई दिख रही है और 4,535 वोट से बीजेपी जो है वो आगे लगातार चल रही है। और 12वें राउंड में भी बीजेपी ने बढ़त को और बढ़ाया है और अब 4,535 जो वोट है उसके साथ बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल जो है वो जननायक जनता पार्टी के समर्थन के साथ मैदान में है। वो 4,535 वोट से आगे चल रही है और उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस की उम्मीदवार उपेंद्र कौर आलूवालिया 12 राउंड के बाद 4,535 वोट उनसे पीछे चल रही है। उनको उपेंद्र कौर आलूवालिया को अभी तक 17,780 वोट मिले हैं और कुलभूषण गोयल को 22,315 वोट मिले हैं। कुलभूषण गोयल लगातार बढ़त बना रहे हैं और 12वें राउंड में भी उनकी बढ़त जो है वो बढ़ी है और उसके बाद ये आंकड़ा जो है वो 4,535 तक पहुंचा है। बिल्कुल पवन, अब इस बढ़त को कहीं ना कहीं मजबूत बढ़त कहा जा सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर 12 राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं और 12 राउंड में लगातार जो है वो तीसरे राउंड के बाद से ही कुलभूषण गोयल जो बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार हैं वो अपनी बढ़त जो है वो बनाना तीसरे राउंड से शुरू हुए थे। तीसरे राउंड के बाद 55 वोट के मार्जिन के साथ उन्होंने अपनी बढ़त को बनाया था और उसके बाद अब ये बढ़त जो बढ़ते बढ़ते 4,535 तक पहुंची है। तो लगातार तीसरे राउंड से लेकर 12वें राउंड तक यानी इन 9 राउंड में बीजेपी जो है वो लगातार बढ़त को बढ़ाकर 4,535 तक लेकर पहुंची है। जाहिर है कि इसी तरीके से अगर बढ़त बीजेपी को मिलती रहती है तो यहाँ पर नतीजा जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। लेकिन अभी जो है वो कई और राउंड के नतीजे आने बाकी है। लेकिन यहाँ पर जो पार्षद पद के उम्मीदवारों की बात करें तो पार्षद पद के लिए बीजेपी के जो वार्ड नंबर 1 से नरेंद्र लुबाना है वो चुनाव जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 2 से सुरेश कुमार वर्मा बीजेपी के पार्षद पद के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 6 जो है वो कांग्रेस के खाते में गया है। यहाँ से कांग्रेस के जो पार्षद पद के उम्मीदवार हैं पंकज वाल्मीकि वो चुनाव जीते हैं। तो 3 वार्ड के नतीजे घोषित हुए हैं और बाकी अन्य जो तमाम वार्ड हैं उनकी काउंटिंग लगातार जारी है
और 12 राउंड के नतीजे जो सामने आए हैं, बिल्कुल 12 राउंड के नतीजों में कुलभूषण गोयल एक अच्छी बढ़त के साथ जो है वो नजर आ रहे हैं। 4535 वोट का मार्जिन उनके और उनकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस की जो उपेंद्र कौर अहलूवालिया है उनके बीच में बना है। जी बिल्कुल, जो जानकारी आप दे रहे हैं 12वें राउंड के नतीजे पवन बता रहे हैं कि घोषित हो चुके हैं। 12वें राउंड में 17,780 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी कुलभूषण गोयल को 22,315 वोट मिले। कुलभूषण गोयल कांग्रेस की उपेंद्र कौर अहलूवालिया से 4535 वोटों से आगे हैं। मजबूत बढ़त इसे कहा जा सकता है। 3 वार्ड पर भी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। पवन सिवर कोई जानकारी दे रहे हैं? जी पवन। बिल्कुल, एक और अपडेट मैं बता दूं, यहाँ पर एक और सीट जो है वो पार्षद पद की बीजेपी के खाते में गई है। वार्ड नंबर 8 से बीजेपी के पार्षद पद के उम्मीदवार हरिंदर मलिक चुनाव जीत चुके हैं। वो जो है वो अपना चुनावी जो नतीजे का रिजल्ट है वो लेकर बाहर निकले हैं और अभी जो हलचल है मेरी दाईं तरफ वो बढ़ी हुई दिख रही है और हरिंदर मलिक जो है वो बीजेपी के पार्षद पद के उम्मीदवार और वार्ड नंबर 8 से बीजेपी ने उनके ऊपर भरोसा जताया था और नतीजों के सामने आने के बाद ये कह सकते हैं कि वो अपने जो पार्टी का जो भरोसा था उसके ऊपर खरे उतरे हैं और यहाँ पर उनको जनता का साथ मिला है। वार्ड नंबर 8 से पार्षद पद के उम्मीदवार हरिंदर मलिक चुनाव जीत चुके हैं। अभी तक 20 वार्डों की स्थिति की अगर हम बात करें तो पंचकुला में 20 वार्ड जो है उनमें से 3 वार्ड जो है यानी वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 8, यहाँ तीनों जगह पर बीजेपी चुनाव पार्षद पद का जीत चुकी है और वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे पंकज वाल्मीकि, वो चुनाव जीते हैं। तो 20 वार्ड में से 4 वार्ड के नतीजे यहाँ पर आ चुके हैं। 3 बीजेपी के खाते में गए हैं, 1 कांग्रेस को मिला है और 12 राउंड के जो मेयर के नतीजे हैं उसमें बीजेपी एक अच्छी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पर जैसा आप जानकारी दे रहे हैं पवन, 4 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं जिनमें से 3 पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वार्ड 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 8 पर बीजेपी ने जीत दर्ज